हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे हिंदी सब्जेक्ट की इकाई योजना की रूपरेखा, जिसका टॉपिक है साथी हाथ बढ़ाना। अगर आपको इसी टॉपिक की दैनिक पाठ योजना देखनी है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इकाई योजना की रूपरेखा की कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम विषय लिखेंगे हिंदी, फिर इकाई का नाम लिखेंगे साथी हाथ बढ़ाना, इसके उप इकाई लिखेंगे। इसमें हमने इस गीत के हमने 2 पार्ट किए थे और 2 पार्ट के अलग अलग से हमने दैनिक योजना में बनाए थे, तो हम उसी हिसाब से इकाई योजना भी बनाएंगे। तो हम पहली उप इकाई लिखेंगे साथी हाथ बढ़ाना से लगाकर हाथ बढ़ाना तक, और दूसरा लिया था 1 से 1 मिले तो कतरा, वहाँ से लगाकर हाथ बढ़ाना तक। फिर हम कक्षा लिखेंगे 6, वर्ग में डैश, उत्प्रेक्षण उपक्रम लिखेंगे व्याख्यान विधि, काव्यपाठ विधि और प्रश्नोत्तर विधि। उद्योतन सामग्री में लिखेंगे संकेतक, चौक एवं अन्य कक्षापयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। फिर हमारी आएगी इकाई योजना। सबसे पहले आएगा विषय वस्तु विश्लेषण, जिसमें लिखेंगे कवि ने बताया है कि जिस प्रकार बूंद बूंद से समुद्र का निर्माण हो सकता है, छोटे छोटे कण मिलकर रेगिस्तान का निर्माण कर सकते हैं, उसी प्रकार यदि हर इंसान मिल जाए तो अपनी किस्मत को भी वश में किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये हमारा विश्लेषण हो जाएगा। फिर उप इकाई व शिक्षण बिंदु में लिखेंगे कि हमने जो शिक्षण बिंदु लिए थे दैनिक योजना में, वो हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो सबसे पहला प्रस्तावना के प्रश्न, तो प्रस्तावना, फिर उद्देश्य कथन, फिर पद्य संकेत, फिर सस्वर आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, काठिन्य निवारण, पुनः आदर्श वाचन, भाव ग्रहण के प्रश्न, विषय बोध, मौन वाचन और कक्षा कार्य। तो ये हमारे शिक्षण बिंदु आ जाएंगे। फिर शिक्षण उद्देश्य व्यवहारगत परिवर्तन सहित, जिसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य में विद्यार्थी साथी हाथ बढ़ाना से संबंधित भाषा तत्वों को समझ सकेंगे। अर्थ ग्रहणात्मक में लिखेंगे विद्यार्थी गीत के मुख्य भाग का अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। अभिव्यक्तात्मक में लिखेंगे विद्यार्थी कविता का प्रस्तुतिकरण रोचक ढंग से कर सकेंगे। कौशलात्मक उद्देश्य में लिखेंगे विद्यार्थी गीत का उचित लय, ताल, यति, गति, आरोह अवरोह पूर्वक शुद्ध सस्वर वाचन कर सकेंगे। अभिरुचियात्मक उद्देश्य में लिखेंगे विद्यार्थी कविता को कंठस्थ कर सकेंगे व विधिवत गायन का अभ्यास कर सकेंगे। अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य में लिखेंगे विद्यार्थी ग्रहित एवं सानुभूत भावों एवं विचारों को अपनी भाषा में व्यक्त कर सकेंगे। इस प्रकार से ये हमारे शिक्षण के उद्देश्य हो जाएंगे। फिर सहायक सामग्री में लिखेंगे संकेतक, चौक, झाड़न एवं अन्य कक्षापयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। फिर आएगा अध्ययन अध्यापन की स्थितियाँ, जिसमें छात्राध्यापिका क्रिया में लिखेंगे छात्राध्यापिका छात्रों से सबसे पहले प्रस्तावना के प्रश्न करेगी, फिर छात्र अपेक्षित उत्तर देंगे। छात्रों, आज हम साथी हाथ बढ़ाना गीत का रसास्वादन करेंगे। छात्र क्रिया में डैश। तीसरा पॉइंट, छात्राध्यापिका छात्रों को सस्वर, स्पष्ट, शुद्ध, उचित, यति, गति, लयपूर्वक गीत का वाचन करेगी और छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर छात्राध्यापिका छात्रों से अनुकरण वाचन करवाएगी, विद्यार्थी कविता का वाचन करेंगे। छात्राध्यापिका छात्र सहयोग से कठिन शब्दों का उच्चारण, संशोधन व अर्थ श्यामपट पर लिखेगी। छात्र क्रिया में डैश। छात्राध्यापिका काव्यमय वातावरण के निर्माण हेतु पुनः आदर्श वाचन करेगी, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। छात्राध्यापिका छात्रों से भाव ग्रहण के प्रश्न करेगी, छात्र अपेक्षित उत्तर देंगे। छात्राध्यापिका छात्रों को मौन वाचन के लिए निर्देशित करेगी, छात्र मौन वाचन करेंगे। इस प्रकार से ये हमारे अध्ययन अध्यापन की स्थितियाँ हो जाएगी। फिर आएगा हमारा श्यामपट सारांश, जिसमें इस गीत में आए हुए कठिन शब्दों को लिखेंगे। तो पर्वत का अर्थ पर्वत, शीश का अर्थ सिर, सीना का अर्थ छाती, फौलादी का अर्थ लोहे की तरह मजबूत, बोझ का अर्थ भारी वस्तु, गैरों का अर्थ परायो, नेक का अर्थ भलाई, जर्रा का अर्थ कण, सहरा का अर्थ रेगिस्तान, राई का अर्थ सरसों, दरिया का अर्थ नदी। फिर मूल्यांकन के प्रश्न में लिखेंगे गीत में सीने को फौलादी क्यों कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन, हमारा लक्ष्य क्या है, यह गीत किसको संबोधित है, साथी हाथ बढ़ाना वाक्य किस और संकेत करता है। फिर गृह कार्य में लिखेंगे साथी हाथ बढ़ाना गीत से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, अपने शब्दों में लिखिए। इस प्रकार से ये हमारी इकाई योजना बन जाएगी। इसी आधार पर हम बनाएंगे दैनिक पाठ योजना। तो दैनिक पाठ योजना का वीडियो भी मैंने शेयर कर दिया है, तो अगर आपको इसी टॉपिक का देखना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। अगर आपको ये इकाई योजना का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।